लेकिन एक दो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत गलत तरह की भूमिका निभाई। उस समय उन्होंने डबल गेम खेले, मोर्चे को एकजुट नहीं होने दिया और कुछ ही दिन के बाद वो खुद मोर्चे से इस्तीफा देके आज एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा में चल रहे हैं। अब एसकेएम से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कि भाई एसकेएम से हम छुट्टी ले रहे हैं, एसकेएम की कमेटी से हम छुट्टी ले रहे हैं। भाई क्या किसानों की सारी समस्याएं खत्म होगी? बीजेपी के नेताओं के घर गया तो उस व्यक्ति की जो ओवरऑल जो भूमिका थी उस पर निश्चित तौर पे आज प्रश्न खड़े होते हैं। अब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कौन है? नाम तो बता दो। भाई योगेंद्र यादव हैं, साफ दिख रहा है उनका। किसान नेताओं की गोद में जाकर बैठे थे। ऐसे कौन से नेता थे जो गोद में जाकर बैठे? देखो ना, ये जो आज एमएसपी कमेटी में ले रखे हैं, जो 5-6 आदमी एमएसपी की कमेटी में लिए गए, एक हरियाणा से गुणी प्रकाश हैं। क्या रोल था उनका आंदोलन के दौरान? आंदोलन के दौरान वो खुल के मनोहर लाल खट्टर को महामंडित कर रहे थे, महिमा मंडित कर रहे थे, उनके मान सम्मान की बात कर रहे थे, कह रहे थे कानून बहुत बढ़िया है। उन्होंने तो कभी एमएसपी की मांग नहीं करी गुणी प्रकाश ने, वो तो कभी आंदोलन में आए नहीं, तो उनको एमएसपी कमेटी में क्यों ले लिया गया भाई? इसी तरीके से गुणवंत पाटिल है, एक सैयद पाशा पटेल है। सैयद पाशा पटेल तो बीजेपी के एमएलसी रहे हैं महाराष्ट्र में, वो कब से किसान नेता हो गए, अब उनको किसान नेता के तौर पे कमेटी में ले लिया गया। तो जो आज एमएसपी के कमेटी में 5-6 नाम लिए गए हैं सरकार द्वारा, ये सारे के सारे सरकार की गोद में बैठे हुए सरकारी दरबारी और चापलूस व्यक्ति हैं। क्या संयुक्त किसान मोर्चे में भी अब अलग अलग गुट बन चुके हैं? देखिए, ऐसा है कि अलग गुटबाजी की कोई बात नहीं है। हाँ, राजनीति और गैर राजनीति वाले विषय पे पहले ही 2 धड़े हो गए थे। हम पूरे तरीके से गैर राजनीतिक रहने के हम बिल्कुल पक्ष में पहले दिन से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए, जब भी कोई बात होती है, आपने देखा होगा पूरे हरियाणा में, जब भी कोई किसानों का प्रदर्शन होता है, जब भी कोई किसानों की मांग उठती है और सरकार कहीं भी दमन करने या किसी का प्रयास करती है, तो सारे हरियाणा के किसान इकट्ठे हो जाते हैं। तो सरकार ये ना सोचे कि हम कमज़ोर हो गए, हम पूरे तरीके से मजबूत हैं, और जब भी सरकार कोई गलत काम करेगी तो उसका मजबूती से सभी साथी जहाँ भी होंगे मिलजुल के विरोध करेंगे उसका। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम बार बार ये बात कह रहे थे, जब 3 जुलाई की बैठक हो रही थी, आपसे इंटरव्यू भी हुआ था, हम ये कह रहे थे भाई इसको गैर राजनीतिक रखो, इसको गैर राजनीतिक रखो इसको। लेकिन एक दो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत गलत तरह की भूमिका निभाई। उस समय उन्होंने डबल गेम खेले, मोर्चे को एकजुट नहीं होने दिया और कुछ ही दिन के बाद वो खुद मोर्चे से इस्तीफा देके आज एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब है वो गैर राजनीतिक वाले सवाल पे इसलिए ज़्यादा विरोध कर रहे थे क्योंकि उनको खुद अपनी राजनीति करनी थी। अब एसकेएम से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कि भाई एसकेएम से हम छुट्टी ले रहे हैं, एसकेएम की कमेटी से हम छुट्टी ले रहे हैं। भाई क्या किसानों की सारी समस्याएं खत्म होगी? क्या किसानों को एमएसपी मिल गया? क्या शहीद किसानों को न्याय मिल गया? क्या लखीमपुर के शहीद किसानों को न्याय मिल गया? क्या उनके परिवारों को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो मिल गई? क्या लखीमपुर के किसान जेल से बाहर आ गए? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी? क्या फसल बीमा योजना में घोटाले बंद हो गए? क्या किसानों की कर्ज मुक्ति होगी? कुछ नहीं हुआ अभी, और वो एसकेएम से इस्तीफा दे के राजनीतिक पार्टी की यात्रा में चल रहे हैं। बोला कि अब देश को इकट्ठा करेंगे। किसान को इकट्ठा कर दिया आपने। पहले तो जो उस व्यक्ति ने जो किया सारा, उसने इस तरीके का काम किया, उसकी जो पूरी भूमिका रही, जब लखीमपुर में किसान शहीद हो गए वहाँ पे, तो हम जितने भी किसान नेता थे हम गए हुए थे शहीद किसानों की अंतिम अरदास में, और वो व्यक्ति बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर जाके दुख मना रहा था, कह रहा था मुझे बड़ा दुख हुआ। और उसने कहा, हमारे एक किसान नेता को टारगेट करते हुए कहा कि मुझे ये जान के बड़ा दुख हुआ कि भाई ये कह दिया, एक्शन का रिएक्शन की बात कर दी। वो बीजेपी के नेताओं के घर गया, तो उस व्यक्ति की जो ओवरऑल जो भूमिका थी उस पर निश्चित तौर पे आज प्रश्न खड़े होते हैं। अब एकदम से वो पार्टी की यात्रा में शामिल हो गए, अब वो पार्टी के व्यक्ति हो गए, पहले वो किसान के व्यक्ति थे। अब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कौन है? नाम तो बता दो। भाई योगेंद्र यादव हैं, साफ दिख रहा है उनका। वही तो गए हैं अब छोड़ के, अब वो यात्रा में चले गए छुट्टी लेके एसकेएम से। तो भाई किसानों की समस्याएं खत्म होगी क्या? अगर किसानों की समस्याएं खत्म हो गई हों तो चले जाओ, आप, कोई दिक्कत नहीं है। यही वो व्यक्ति थे जब मीटिंग हो रही थी, हम सारे लोग मिलजुल के कोशिश कर रहे थे कि भाई सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ये नया नियम निकाल रहा है कहीं से कि भाई एक संगठन के जितने राज्यों में इकाई होगी, मान लो 10 राज्यों में इकाई है तो उसके 10 व्यक्ति मीटिंग में आएंगे अपना बहुमत साबित करने के लिए राजनीति गैर राजनीति के सवाल पे। भाई हमने ये कहा, मान लो कोई संगठन किसी एक राज्य के 5 ही जिलों में है, लेकिन 5 जिलों में उसके 1 लाख आदमी हैं, और कोई संगठन कहता मैं 20 राज्यों में हूँ, लेकिन 20 राज्यों में टोटल 1000 आदमी वो जुटा नहीं पाता, तो कौन सा बड़ा हो गया? 5 जिलों वाला बड़ा हो गया ना, जिसके 1 लाख आदमी है। तो जब उसका 1 आदमी आएगा तो दूसरे का भी 1 आदमी आना चाहिए। लेकिन अपनी
नीतियां बनाने के चक्कर में, अपनी नीतियां लागू करने के चक्कर में उन्होंने इस तरीके के नियम कानून बना के चीज़ों को बिखेरने की कोशिश करी। उन्होंने जो प्रस्तावित जो एसकेएम का जो बनाया ड्राफ्ट कि भाई एसकेएम के कानून ये होंगे, तो उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि भाई कोई व्यक्ति अगर राजनीति उसमें जाना चाहे तो वो जा सकता है, अगर वो व्यक्ति राजनीति में जाता है तो उसके संगठन का दूसरा व्यक्ति एसकेएम में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? ये तो वही बात होगी, जिसका मन करेगा राजनीति में चला जाएगा, जिसका मन करेगा गैर राजनीति में। अरे जब गैर राजनीतिक है तो गैर राजनीतिक रहने चाहिए। उन्होंने वो ड्राफ्ट बनाया और अब देखो वो कहाँ पे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि किसानों को एकजुट रहना चाहिए, किसानों को मजबूत रहना चाहिए और पूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक रह के किसानों को मजबूती से आगे रखना चाहिए। और मुझे ये उम्मीद है, जहाँ से आपने बात शुरू करी थी कि जो ये पूरा प्रकरण हुआ है जो सिसोली का, इसमें निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि टिकैत साहब एक बड़ा मन दिखा के, बड़ा दिल दिखा के सारी चीज़ों को स्पष्ट करके ये बात कहेंगे कि ठीक है भाई, गलती हो गई, इसको हम महसूस करते हैं, मानते हैं और आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा होता है, वो अपनी गलती महसूस करते हैं, मानते हैं, तो मुझे लगता है कि किसान समाज का दिल इतना बड़ा है, किसान समाज फिर बड़े दिल के साथ सोचेगा।